नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें दोस्तों, भारत की अध्यक्षता में G20 की पहली बैठक आज से कोलकाता में शुरू हुई। 11 जनवरी तक चलने वाली इस बैठक में विभिन्न देशों के प्रतिनिधि वित्त समावेशन पर वैश्विक साझेदारी को लेकर मंथन कर रहे। पहले दिन की बैठक को पश्चिम बंगाल CM ममता बनर्जी ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम बंगाल में विकास को मानवीय आयाम दे रहे हैं। बैठक को संबोधित करते हुए CM ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल विकास को मानवीय रूप देने में विश्वास है। उनकी सरकार ने 1.20 करोड़ रोजगार पैदा किए हैं। बंगाल की GDP कई गुना बढ़ गई। उन्होंने कहा कि धर्म, जाति व भाषाई विभिन्नता के बाद भी बंगाल के लोग एकजुट हैं। बंगाल में विकास इसलिए हुआ क्योंकि हमने महिलाओं, किसानों व मध्य व लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया है। आपको बता दें दोस्तों, इंदौर में प्रवासी दिवस सम्मेलन में PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि 130 करोड़ भारतवासियों की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। इस सम्मेलन में 70 देशों के प्रवासी भारतीय शिरकत कर रहे। करीब 4 वर्षों बाद प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में एक बार फिर से अपने मूल रूप से हो रहा है। ये सम्मेलन मध्य प्रदेश के उस धरती पर हो रहा है जिसे देश का हृदय का क्षेत्र कहा जाता है। आपको बता दें दोस्तों, आंध्र प्रदेश के तिरुमला स्थित तिरुपति वेंकटेश मंदिर में विशेष दर्शन के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू हो गई है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट मंदिर के प्रबंधक काम देखता है TD ने 300 रुपए के टिकट वाले विशेष दर्शन के ऑनलाइन कोटा आज 9 जनवरी को जारी किया। इसके तहत 12 से 31 जनवरी को और फरवरी के महीने के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग किए जा सकते हैं। ट्रस्ट की ओर से श्रद्धालुओं से अनुरोध किया जाता है कि वे विशेष दर्शन के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग करें। TDI के मुताबिक बालायम कार्यक्रम के चलते 22 फरवरी से 28 फरवरी तक सर्व दर्शन की अनुमति नहीं होगी। आपको बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ट्विटर पर शुरू हुई जुबानी जंग अब और तेज हो गई। अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव और उनकी बेटी आदित्य पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप बीजेपी नेता ऋचा राजपूत पर लगा था। इस मामले में शिवपाल सिंह यादव ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। शिवपाल सिंह ने इस मामले में कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने महाभारत के युद्ध की भाषा में चेतावनी देते हुए कहा कि हम 99 बार देखे, 99 पार हुआ, उसके बाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी राजनीतिक में स्वास्थ्य परंपराओं को खत्म कर रही। इस दौरान उन्होंने निकाय चुनाव पर बीजेपी को घेरते हुए कहा कि पहले सरकार ने ढिलाई दी जिसकी वजह से चुनाव लेट हुआ, अब कोर्ट के फैसले का इंतजार है। आपको बता दें दोस्तों, राहुल गांधी, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी समेत कई चेहरों को PM उम्मीदवार बनाए जाने के लिए विपक्ष में चर्चाओं का दौर तेज हो गया। इस बीच AIMI के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्ष की ओर से PM उम्मीदवार ले जाने की चर्चाओं को गलत बताया। उन्होंने कहा यदि विपक्ष की ओर से किसी चेहरे का PM ऐलान की उम्मीदवार के तौर पर किया जाता है तो इससे भाजपा और मोदी को सीधा फायदा होगा। ANI से बातचीत में ओवैसी ने कहा कि चेहरे पर लड़ने की बजाय विपक्ष को हर लोकसभा क्षेत्र में खुद को मजबूत करने पर फोकस करनी चाहिए। ओवैसी ने कहा कि विपक्ष को 540 लोकसभा सीटों पर कड़ी फाइट की कोशिश करनी चाहिए। यदि कोई अकेली पार्टी भाजपा से लड़ेगी तो उसे सीधा फायदा मिलेगा। यदि मुकाबला अरविंद केजरीवाल बना नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी बना मोदी होता है तो सीधे तौर पर भाजपा को फायदा होगा। आपको बता दें दोस्तों, 1 रैंक 1 पेंशन की नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूर्व सैनिकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सरकार को OROP के तहत बकाया रकम भुगतान 15 मार्च तक करने का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सैनिकों की याचिका पर सुनवाई के दौरान पेमेंट नहीं मिलने के सवाल पर यह आदेश दिया। मालूम हो कि OROP का भुगतान सशस्त्र बलों के उन कर्मियों को किया जाता है जो समान सेवा अवधि के साथ समान रैंक पर सेवानिवृत्ति होते हैं, भले ही उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो। वहीं अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणि ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मैं व्यक्तिगत रूप से इस मामले की निगरानी कर रहा हूं। इसे जल्द ही पेमेंट शुरू किया जाएगा। 25 लाख पेंशन भोगी है। लिस्ट अंतिम स्क्रीन के लिए मंत्रालय के पास आ गई है या रक्षा मंत्रालय के फाइनेंस सेक्शन के पास है। आपको बता दें दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने पोंगल त्योहार के अवसर को देखते हुए अपने नागरिकों को गिफ्ट हैम्पर देने की घोषणा की। इस पोंगल गिफ्ट हैम्पर में 1 पूरा गन्ना, 1 किलो चावल, 1 किलो चीनी और 1000 रुपए नगद शामिल है। सोमवार को मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने उपहार वितरण का शुभारंभ चेन्नई में करेंगे। बता दें कि पोंगल तमिलनाडु का एक खास त्योहार होता है। पोंगल त्योहार मूल रूप से कृषि से संबंधित पर्व माना जाता है। इससे पहले तमिलनाडु सरकार ने 3 जनवरी को पोंगल गिफ्ट हैम्पर एकत्र करने के लिए टोकन वितरित करना शुरू कर दिया था। पोंगल उपहार के लिए राज्य भर के सभी 200 करोड़ चावल राशन कार्ड धारकों को टोकन वितरित किए जा रहे हैं। इस हैम्पर में 1 किलो कच्चा चावल, चीनी, 1 गन्ना और 1000 रुपए नगद होंगे। बता दें कि पिछले साल बांटी जाने वाली सामग्री गुणवत्ता को लेकर शिकायतें दर्ज होने के बाद सरकार ने इस साल 1000 रुपए देने का फैसला किया है।
आपको बता दें दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भाजपा नेताओं अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ हेट स्पीच मामले में एफआईआर की मांग वाली याचिका को जस्टिस के एम जोसेफ की बेंच के पास भेज दिया। दोनों नेताओं के खिलाफ हेट स्पीच के मामले में एफआईआर की मांग को ट्रायल बोर्ड ने खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ सीपीआई नेता वंदना करात और के एम तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर एफआईआर कराने की मांग की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को जस्टिस के एम जोसेफ की बेंच को भेज दिया है। आपको बता दें दोस्तों, उत्तराखंड के जोशीमठ में हो रहे भूधसाव ने पूरे उत्तराखंड को झकझोर कर रख दिया। वहीं गढ़वाल के अन्य इलाकों में भी जमीन धंसने और मकान में दरारों की आ रही तस्वीर ने प्रदेश और देश भर में हड़कंप मचाकर रख दिया। जहां एक और जोशीमठ की स्थिति दयनीय बनी हुई है, तो वहीं गढ़वाल के ऐसे 25 गाँव और है जो भूधसाव और घरों में दरारों का दंश झेल रहे हैं। टिहरी जिले के स्थित राजेंद्र नगर के अटाली गाँव में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे स्टेशन के निर्माण से अटाली गाँव के कुछ परिवारों की कृषि भूमि सहित मकानों पर दरारें पड़ गई। अटाली गांव के कृषि भूमि पर पिछले 2 से 3 दिनों में 1.5 फुट तक दरारें पड़ चुकी है, जिसके चलते गांव के कई घर खतरे की जद में आ चुके हैं। अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी